साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आपसे फिर वार्ता करने के लिए उपस्थित है और आज की वार्ता का विषय है जो भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कल 24 फरवरी को। नोटिफिकेशन नंबर है 012022। उसके बारे में आपको बताने में चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हूँ। साथियों, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 2020 में एक भारत सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की संस्तुति पर ई इनवॉइसिंग की व्यवस्था लागू करी थी, जो पहले 50 करोड़ रुपये पे थी कि 50 करोड़ का टर्नओवर आपका है तो आपको ई इनवॉइसिंग मस्ट होगी। लेकिन उसको 24 फरवरी को एक अधिसूचना संख्या 01/2022 जारी करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया है, जिसमें जिन करदाताओं व्यापारियों को गत वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से अधिक रहा है, अब उनको ई इनवॉइसिंग को उपयोग में लाना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग जो पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाता के लिए 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग जारी करना अनिवार्य हो गया है। इस बारे में हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ मेरे हैं, अग्रज हैं, अधिवक्ता संतोष गुप्ता जी कानपुर के। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में या उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ से अधिक रहा है तो आपके ऊपर ये प्रावधान लागू हो जाएगा। जैसे टर्नओवर 18-19 का रहा 21 करोड़ रुपये था, लेकिन 19-20 और 20-21 में जो महामारी के दौरान था उसमें टर्नओवर आपका 10 करोड़ या 12 करोड़ रह गया, मतलब 20 करोड़ से नीचे भी रह गया है, तो अभी आपको 1 अप्रैल 2022 से इनवॉइसिंग जारी करना होगा। ये आगे बताया है कि यदि आप ऐसे सप्लायर से माल लेते हैं जिसे ई इनवॉइसिंग बनाना अनिवार्य है लेकिन वह मैनुअल इनवॉइसिंग कर रहा है, तो उसका आपको आईटी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि सप्लायर ने मैनुअल इनवॉइस से माल भेजा है तो ये माना जाएगा कि उसने टैक्स चोरी के उद्देश्य से बिना मैनुअल बिल भेजा है तथा उसके हिसाब से बिल के हिसाब से आप पेनल्टी का प्रावधान भी लागू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अतिशीघ्र इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने फर्म के में ई इनवॉइसिंग जारी करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करा दें, अपडेटेड करा दें। इस विषय में हमारे कुछ करदाता साथी हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर जानकारी के व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न भेजे थे। इस बारे में हमारे एक साथी हैं सीए सुधीर हालाखांडी, बहुत नाम पहचाना नाम है, उन्होंने भी अपना मत दिया है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है, स्वागत योग्य है। उनका कहना है कि जैसे किसी करदाता को पहले किसी साल में वांछित टर्नओवर प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब जो 20 करोड़ की जो सीमा है उसको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसी साल अभी टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया है, तो क्या तुरंत ई इनवॉइसिंग का उपयोग करना शुरू करना होगा? ये प्रश्न किया था एक साथी ने, उसका जवाब दिया हालाखांडी साहब ने, नहीं, इस वर्ष के समाप्त होने के बाद साल में आपको इनवॉइसिंग प्रारंभ करनी होगी। मतलब जैसे 21-22 चल रहा है तो उसके बाद में आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि आप ड्यूरिंग द 21-22 में आप इनवॉइसिंग शुरू कर दें, क्योंकि अभी एक महीना बचा है 21-22 में, आपके 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग चालू करनी होगी। एक बहुत अच्छा प्रश्न एक साथी ने भेजा था, क्या ई इनवॉइसिंग नॉन जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी देना पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में शामिल नहीं है। क्या ई इनवॉइसिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी लागू हो गया है? तो सुधीर भाई ने उत्तर दिया है कि ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्टेड गुड पर लागू नहीं होगी और जीएसटी कानून की धारा 2 उपधारा 37 के तहत नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में शामिल है, इसलिए नॉन टैक्सेबल पेट्रोलियम उत्पादों पर ई इनवॉइसिंग लागू नहीं है। साथियों, सरकार लगातार सख्ती कर रही है, जीएसटी का राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए सख्ती की ओर चल रही है। लेकिन जैसे करदाताओं का अभिमत है, उनका कहना है कि सख्ती करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से टैक्स पे करने का प्रयास करते हैं और टैक्स पे करते हैं। लेकिन सरकार को ऐसे नियम नहीं लाने चाहिए जिससे हमारा मानसिक उत्पीड़न बढ़े, मानसिक टेंशन बढ़े और
जैसा कि जीएसटी के प्रारंभ में कहा गया था कि आपको टेंशन फ्री होकर के व्यापार करना है और टेंशन फ्री होकर सारे काम करने हैं और मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी जीएसटी के अंतर्गत, लेकिन वो चीज़ अब दिखाई नहीं पड़ रही है। इस बारे में हमारे करदाता और प्रोफेशनल्स काफ़ी तनाव होने के कारण गुस्से में भी रहते हैं और जीएसटी की इस नई नई व्यवस्थाओं से, नए नए प्रावधानों से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन सरकार ने आदेश कर दिया है तो 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग चालू हो जाएगी। लेकिन हम एक बात पुनः कहेंगे सरकार से कि सरकार सरलीकरण ना करे, सुधारीकरण करे और 136 करोड़ की आबादी के संक्षेप में 1.5 करोड़ करदाताओं की संख्या हम बहुत ही हेल्दी संख्या नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छी संख्या नहीं कह सकते। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने नियमों को वो सुधारीकरण करें, करदाताओं को जीएसटी के प्रति आकर्षित करें ताकि अधिक से अधिक लोग जीएसटी में पंजीयन कराएं, पंजीयन की प्रक्रिया सुधारें। पंजीयन में जो है प्रक्रिया बहुत जटिल होती जा रही है, फॉर्मेलिटीज़ जटिल होती जा रही हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि मैक्सिमम समय हमें जीएसटी की फॉर्मेलिटी करने में लगेगा और मिनिमम समय हम व्यापार कर पाएंगे। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसी व्यवस्था जीएसटी में लागू करने से जीएसटी का मूल भावना समाप्त सी होती दिखाई पड़ रही है। जैसे आईटीसी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं, आईटीसी नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें भी कहा गया कि ई इनवॉइसिंग ना करने पर आपको आईटीसी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे केस देख रहे होंगे जिसमें आईटीसी का लाभ नहीं मिल रहा है, आईटीसी रोकी जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में 17-18 में सभी प्रोफेशनल्स और सभी करदाता अनभिज्ञ थे। इसकी फॉर्मेलिटीज से बहुत सी कमियां हुई हैं, लेकिन विभाग का शिकंजा कसना चालू हो गया है और अभी बजट में भी ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसमें हमें आईटीसी मिलना बहुत ही जटिल होता जाएगा। तो मैं इस संदेश के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मेरी वीडियो आप देखते हैं और जो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक तो कर रहे हैं आप, शेयर भी कर रहे हैं अपने साथियों को, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मेरे को भी उत्साह बना रहे, मैं भी उत्साहित रहूँ आपसे बात करने के लिए। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ, अगले विषय पर फिर उपस्थित होऊंगा। जय भारत, जय भारती, जय हिंद।